हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइड शो। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस में। तो आज के दिन के मेरे यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेड है और दोनों ट्रेड सुबह के यहीं 10:05 पे पहले ट्रेड लिया था मैंने। वो लिया था मैंने 11,300 की पुट में और इसको मैंने यहाँ पे 4 मिनट 4.5 4 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड किया। इसको 34 रुपीज़ स्टॉप लॉस में मैंने स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी थी ये 100% पोजीशन साइजिंग थी मेरी आज के दिन पे। और यहाँ पे ये 25% पोजीशन साइजिंग थी, ये मैंने बनाई है 51,000 की पुट में। और ये मैंने 10:22 में बनाई और एक बहुत ही क्विक स्कैल्प टाइप ट्रेड सा लिया था मैंने और इसको 7 रुपये प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे कट किया, क्योंकि ये प्रॉफिट में पहले गया था फिर रिवर्स आने लगा। तो वो मैं अभी सब चार्ट पे बताऊंगा। तो इसको 7 रुपये में मैंने निकाल दिया कुछ सेकंड्स बाद ही। तो मेरे को ऑल इन ऑल में यहाँ पर 100% बैंक निफ्टी क्वांटिटी बैच 31 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया है। तो पोजीशन साइजिंग क्यों बढ़ाई थी और क्या रीज़न था उसके पीछे, वो सब पे मैं बात करूँगा। आपकी हम सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, बात करते हैं कि पहला ट्रेड मैंने कहाँ पर लिया और क्यों लिया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, आज मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कल के दिन का जो लो लगाया था मार्केट ने वो 51,000 के आसपास का था। आज सुबह भी मार्केट यहीं पे खुलता है, नीचे जाने की कोशिश करता है बट यहीं से रिवर्स होकर ऊपर आ जाता है। तो ये बार बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। उसके फाइनली जब मार्केट इसको इस कैंडल में यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल में मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। जैसे ये कैंडल ओपन होकर नीचे आई थी तभी मैंने एंट्री बनाई और उसके बाद ये कैंडल बहुत तेज़ी से रिवर्स हुई कि स्टॉप लॉस पे निकालने का तो टाइम ही नहीं था कि ये बहुत तेज़ी से रिवर्स होके गया, फिर उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे भी आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में भी चला गया यहाँ पर। तो फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था 400 रुपये के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था उसको मैंने रखा और सर ये प्रॉफिट में ट्रेड था। फिर वापस से ये रिवर्स हुआ यहाँ पर तो फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया है, वो आपको मैं भी ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पे साइडवेज हो गया और कुछ नहीं किया। उसके बाद इसने वापस से ऊपर आके यहाँ पे जो था एरिया इसको भी स्विंग को ऊपर निकालने की कोशिश करी बट वहीं से फेल होके वापस से पूरा नीचे आ गया और अभी टोटल साइडवेज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि मार्केट में सेलिंग नहीं आ रही, ठीक है। मतलब सेलिंग तो आ रही है पर सेलिंग में मोमेंटम नहीं आ रहा है, जो कि मैं पिछले इतने दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिटरली यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज अगर आप देखोगे पिछली वीडियो मैंने शायद यहाँ पे पुट के साइड के ही ट्रेड लिए हैं। कल के दिन भी मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था, वो इस जगह पर लिया था इस कैंडल के अंदर। उसका क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे नीचे आके यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला था, फिर इसने फॉल दिया था। सिमिलरली आज के ऊपर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस इतना बड़ा ऊपर गया, फिर वापस ब्रेक डाउन। तो ये जो इतने बड़े पुल बैक्स आ रहे हैं कि ये मतलब इतने बड़े बड़े पुल बैक आ रहे हैं, ये ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत खराब होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो डी कैप है डी के खा जाएंगे यहाँ पर, ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी हंट कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत खराब चीज़ है इस चीज़ के लिए। तो मोमेंटम वाली चीज़ नहीं आ रही कि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे आ रहा है। मेरे टारगेट समवेयर ये जो मैंने मार्क कर रखी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है एक बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके आसपास का मेरा टारगेट था। तो बट मार्केट वहाँ पे नहीं आया, मतलब आया बट बहुत लेट आया है, उसमें पैसा नहीं बना इस वजह से, ठीक है। और क्वांटिटी क्यों बढ़ी थी उसका भी एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ आप लोगों को और उसको ऑप्शन की चार्ट पर और बेटर दिखाई देगा। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 51,000 को ना मार्केट काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ से निकला गैप अप खुल के यहीं पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसने सेकंड टाइम फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। पिछले इतने दिनों से ये चल रहा है, अक्टूबर के एंड से चल रहा है ये, तो 15-20 दिन से यही चल रहा है और ये 51,000 पे कल भी सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने फिर सपोर्ट लिया। तो फाइनली जब आज इसने ब्रेक डाउन दिया तो इसलिए मेरे को उम्मीद थी कि हाँ ये इस लेवल तक जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि समवेयर इस जोन के आसपास 50,500 के आसपास इस जोन तक जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है इसका, उधर तक ये आ सकता है और मोमेंटम से आ सकते हो, क्योंकि काफ़ी राइटिंग हुई है इस जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी राइटिंग हुई हुई है इस जोन के अंदर मार्केट में, तो लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह लगे होंगे। बट वही है कि मार्केट वो मोमेंटम नहीं दे रहा, वो ऊपर चला जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। तो वो दिक्कत हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ा करके लिया था कि आज मुझे उम्मीद थी कि हाँ एक्सपायरी पे तो आज एक मूव दे सकता है। बट मार्केट ने वो मूव नहीं दिया तो इसलिए 30 रुपीज़ 31 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया है। पूरी जो मेरी पोजीशन साइजिंग में मैक्स ट्रेड करता हूँ 100%, ठीक है, उस पर गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पे ट्रेड करने को कहीं ना कहीं तो मिलेगा भी। एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है वही टाइम फ्रेम पे, होपफुली अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर करके टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक डाउन देकर ट्रेंड लाइन को इस जगह पे, तो फिर वापस मैं एक बारी बड़ी पोजीशन उठा करके शॉर्ट करने के लिए देखूंगा और होपफुली यहाँ पर शायद पैसा फाइनली बन जाए। कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की बट उम्मीद है कि बनना चाहिए इस जगह पर, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। तो अब बात कर लेते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ही सिमिलर वो है कि मैं हमेशा समझाता हूँ। यहाँ पे एक सिमिलर सा पैटर्न था, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। 51,300 की पुट थी, यहाँ पे इतनी राइटिंग हुई है जोन के अंदर और ये बार बार यहीं से रिजेक्शन लेता है, यहीं से रिजेक्शन। कल के दिन दो बार इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडल्स में रिजेक्शन लिया है।
फाइनली जब आज ये निकला यहाँ से तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, बट वही हुआ कि नीचे आया, फिर आप देख सकते हो ऊपर गया, और टारगेट जो था 700 रुपये का ही था। इवेंचुअली इसने टारगेट हिट किया है, बट ये आप देखोगे ना, अगर ये ऊपर जाके जो वापस रिवर्स हुआ है ना, उसमें ऑप्शन बाय तो निकल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस पे अगर आप काम करते हो तो आप निकलो ही निकलोगे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो ऑब्वियसली फिर तो कोई पॉइंट है ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल में ही क्या हुआ है कि मैंने 434 के आसपास एंट्री बनाई थी, 500 रुपये तक गया है, वापस यहाँ से नीचे आया तो मैंने 400 रुपये पे स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद ये थोड़ा 500 रुपये के आसपास फिर गया, फिर उसके बाद इसने आप देखो इस कैंडल का जो लो है ये भी खा लिया जो स्टॉप लॉस था। तो इसलिए मैं यहीं पे ही अपनी 400 रुपये पे एग्जिट करके चला गया, क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखो तो इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कैंडल में बायर सेलर की दोनों की फाइट हुई और बीच में आके क्लोज कर दिया। अब फाइनली जब मार्केट ने यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने 91,000 की पुट बताया वो मैं बताऊंगा, वो मैंने इस वाली कैंडल में लिया, वो 51,000 की स्ट्राइक प्राइस में बनाया। इवेंचुअली धीरे धीरे अगर आप देखो ना, अब समझो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, मैं कह रहा हूँ आपने 500 रुपये में बाय किया ब्रेकआउट पर, फिर क्या हुआ 400 रुपये आया, उसके बाद आपको दिखा दे रहे हैं 700 रुपये पहुँच गए, 400 रुपये आने गया। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यही हमारे को यहाँ पे मार पड़ रही है ऑप्शन बाय को इस टाइम पर, और वही है प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैंने बस पोजीशन साइजिंग बढ़ा के लिया था, और 51,000 की एक पुट पे मैंने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मैंने शॉर्ट कर दी थी। ये जब ये हुआ सीन तो मुझे लगा कि हाँ फ़ायदा नहीं है, और मुझे एक चीज़ लगी कि हाँ मार्केट हमेशा अभी पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है, सेलिंग साइड में एक मोमेंटम देता है, सारा मोमेंटम खराब जाता है, फिर सब पता चलता है वो फाइनली जो मूव आ रहा है वो थोड़ी देर बाद आ रहा है यहाँ पर। तो उस रीज़न की वजह से मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके यहाँ पर एक ये काइंड ऑफ फ्लैग सा बना रहा था इस जगह पर, आप देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे। तो इसका ब्रेकआउट जब इसने दिया तो मैंने एंट्री बनाई, तो ये यहाँ से ये ऊपर गया, इस जगह पे आप देख सकते हो 670 के आसपास ये गया था, फिर वहाँ से रिवर्स होकर नीचे आने लगा, तो उसको मैंने आपने देखा होगा 641 के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया, 7 रुपये प्रॉफिट में मैंने कट कर दिया। जब ये मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो उसका ये नीचे आया, फिर वापस यहीं पे अब घूमे जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग इस मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।